हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा टॉपिक, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत 20 मिनट में ही आप पढ़ने के बाद हर एग्जाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन आएगा तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। वो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स के बारे में। तो हमारा पहला नेशनल सिंबल क्या होता है? फ्लैग होता है, राष्ट्रीय ध्वज। क्या होता है? ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की एक कमेटी बनी थी, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब देखिए कि इसको डिजाइन कौन किया गया था। ध्वज को कोई डिजाइन किया होगा भाई ना। इसको पक्का कोई डिजाइन किया होगा। तो इसको डिजाइन किए थे पिंगाली वेंकैया। क्या? वेंकैया नायडू अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनसे याद कर लीजिए कि वेंकैया नायडू के भाई पिंगाली वेंकैया क्या किए थे? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। क्या किए थे? डिजाइन किए थे। ठीक। अब ये पूछता है कभी कभी कि राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 3:2 में। क्या? 3 क्या है? ये है लंबाई, और 2 क्या है? चौड़ाई। ठीक। अगर मान लीजिए पूछ दे कि चौड़ाई लंबाई का रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन अच्छे से याद रखिएगा कि 3:2 में इसका राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो है। अब राष्ट्रीय ध्वज बना लीजिए, सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन एक खाका बना सकते हैं। एक ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3। ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या है? केसरिया होता है, डीप सैफ्रॉन। डीप सैफ्रॉन है। अब बताइए, डीप सैफ्रॉन से कभी कभी पूछता है कि ये किसका प्रतीक है। ये केसरिया रंग जो है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है साहस और बलिदान का। साहस और बलिदान, बलिदान का प्रतीक है। अब ये कौन सा कलर होता है? सबको पता है, व्हाइट। इसके बीच में क्या होता है? एक चक्र। चक्र पे हम दोबारा आएंगे। अब सफेद किसका प्रतीक है? सफेद प्रतीक है शांति और सच्चाई का। शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे लास्ट में क्या होता है? हरा नहीं, गाढ़ा हरा, हरा, डीप ग्रीन। इसको कहते हैं यार डार्क ग्रीन, हरा का। अब ये किस चीज का प्रतीक है? ये है उर्वरता का प्रतीक। उर्वरता और किसका? समृद्धि का। अब इसमें से किसी का नाम समृद्धि भी हो सकता है, तो आप ही का प्रतीक है ये हरा कलर। ठीक। तो ये देखिए, डीप सैफ्रॉन केसरिया साहस और बलिदान का, व्हाइट सफेद शांति और सच्चाई का, डार्क ग्रीन उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। अब ये देखिए चक्र के बारे में। चक्र में सबसे पहले पूछता है कि कितनी तीलियां हैं। तो 24 तीलियां हैं, 24 व्हील्स हैं, 24 तीलियां हैं। ठीक। अब इनका कलर क्या है? इन तीलियों का कलर क्या है? इन तीलियों का कलर है ब्लू। क्या है? ब्लू कलर है। ठीक। और कहां से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ से। कहां से लिया गया इन तीलियों को? अशोक के स्तंभ सारनाथ से। और सारनाथ कहां पड़ता है? बनारस में। सारनाथ से। अब ये हो गया, डिजाइन किए पिंगली वेंकैया, रेशियो 3:2। ये सब आपको पहले से पता था, बस एक नया एडिशन है कि अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अब बात यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया। जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को।
ठीक, 22 जुलाई 1947 को क्यों? 15 अगस्त को फहराना था तो उससे पहले हम अपना लिए 22 जुलाई 1947 को। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया। अब हम अगला नेशनल सिंबल पढ़ेंगे, राष्ट्रगान। ठीक, राष्ट्रगान भी हमारा एक सिंबल है। राष्ट्रगान गा के हम क्या करते हैं? अपने देश के प्रति अपने प्रेम को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान जो है पहली बात की है क्या, तो बचपन से गाते आ रहे हैं। ठीक, इसको लिया कहां से गया? तो गीतांजलि से। और गीतांजलि किसकी किताब है? गीतांजलि किताब है रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी इसके रचयिता कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी ही इसी के अगले पैरों से बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी निकलता है। तो अगर कभी ये पूछ दे कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, तो वो भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा ये बताइए, गायन अवधि आपको पता है इसकी कितनी है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में गाना है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो पूछता है वो सबसे पहले ये पूछता है कि इसका प्रथम गायन कहां हुआ था, मतलब पहली बार इसको कहां गाया गया था, प्रथम गायन कहां हुआ था। तो प्रथम गायन हुआ था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। कहां पे? कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में या अधिवेशन में कर लीजिए। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये सारी चीजें याद थी। एक गीतांजलि अगर आपको नहीं पता था तो ये याद कर लीजिए, और दूसरा कि इसका प्रथम गायन कब हुआ था, ये सबसे जरूरी है। इसके बाद जैसे हम बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जनवरी को अपनाया गया, तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। अब राष्ट्रगान आप पढ़ लिए, तो ये बताइए कि राष्ट्रगीत भी तो होता है। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। कौन सा उपन्यास? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब कभी क्वेश्चन आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि आनंद मठ जो किताब लिखी गई थी वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी? इन द सेंस कि भाई किसी भी उपन्यास को लिखा जाता है तो किसी बेस पे लिखा जाता है, तो किस बेस पे लिखा गया? तो आनंद मठ जो है, सन्यासी आंदोलन हुआ था भारत में, सन्यासी आंदोलन, और बंगाल में एक भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, सूखाग्रस्त। इन दोनों के बेस पे आनंद मठ को लिखा गया था। मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये उपन्यास गढ़ा उसका बेस था सन्यासी आंदोलन और बंगाल का अकाल। ठीक है, अब ये बताइए कि इसको अपनाया कब गया? इसको भी तो अपनाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत को। तो ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों सेम डेट पे अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब हो गया हमारा वंदे मातरम ये कंप्लीट। अब हम आते हैं राज चिन्ह पे। नेशनल राज चिन्ह जिसको कहते हैं, ये देखिए राज चिन्ह, स्टेट एम्बलम, जो आप शेर जैसा देखते हैं वो
स्टेट एम्बलम होता है। ये कहां से लिया गया है? अशोक के ही सिंह स्तंभ से, अशोक के सिंह स्तंभ से, सिंह स्तंभ से। कहां से? सिंह स्तंभ से। ठीक है, अब ये सिंह स्तंभ कहां है? सारनाथ में है। कहां पे है? सारनाथ में। इसके नीचे एक वाक्य लिखा है, एक शब्द लिखा है, वो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप लोग हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं स्तंभ, जो पहले के स्तंभ हुआ करते थे, जो रॉकेडेक्ट्स हुआ करते थे, पहले इतिहास या राजा के बारे में जानकारी इन्हीं स्तंभों से मिलती थी। वो अपने आदेशों को इन स्तंभों पे खुलवाते थे, उसको रखवाते थे, उसको डिजाइन करवाते थे। तो अशोक के सिंह स्तंभ से ही हमारा स्टेट एम्बलम निकला और उस पे अंकित शब्द थे सत्यमेव जयते। अब ये अंकित शब्द कहां से लिए गए? तो ये अंकित शब्द का जो है उल्लेख है हमारे उपनिषद मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद। अब ये क्वेश्चन उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां मिलता है? तो उल्लेख हमको मिलता है हमारे उपनिषद मुंडकोपनिषद में। ठीक है, अब देखिए, सिंहों की संख्या पूछता है। जो ये सिंह है ना, इनकी संख्या कितनी थी? संख्या, इनकी संख्या थी 4। ठीक है, मतलब है, इनकी संख्या कितनी है? 4। और सिंह के अलावा भी इसके नीचे कुछ पशु अंकित हैं। ठीक है, अब वो पशु किधर, कौन सा पशु है, ये भी पूछता है। तो दाएं मतलब राइट साइड, राइट साइड में क्या है? बैल है। बैल मतलब जानते हैं ना, ऑक्स, बैल है राइट साइड में। मध्य में क्या है, यानी सेंटर में या मिडिल में? सेंटर में है आपका अशोक चक्र, वही अशोक चक्र जिसको हम लोग लिए हैं किसमें? अपने राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किस चीज का प्रतीक है? वो न्याय का प्रतीक है, वो हमेशा चलते रहने का प्रतीक है। तो ये कहां से लिए हैं? अशोक चक्र से। अशोक चक्र बना है मध्य में, अशोक चक्र। और बाएं यानी लेफ्ट में, बाएं यानी लेफ्ट में क्या है? घोड़ा। तो कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि बाएं क्या है, मध्य में क्या है और दाहिने क्या है। ठीक है, तो दाएं राइट साइड, लेफ्ट साइड बाएं, और मध्य सेंटर में क्या है? दाएं में बैल है, राइट सेंटर में अशोक चक्र है, और लेफ्ट में क्या है? घोड़ा है। ठीक, इसी के साथ हमारा स्टेट है। अब इसको कब अपनाया गया? भाई, जो भारत की मुहर लगती है उसमें क्या बना होता है? राज चिन्ह बना होता है। इसको भी तो अपनाया जाएगा। इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग पूछ दे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रीय क्या चीज? राष्ट्रीय पंचांग, कैलेंडर। पंचांग से कैलेंडर क्या है? शक संवत पे आधारित है। किस संवत पे? अब आपको समझ में आएगी ये शक संवत और विक्रम संवत क्या है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर मोहम्मद साहब के जन्म से चालू होता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी कैलेंडर जीसस के जन्म से चालू होता है, उससे पहले आप लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। उसी तरीके से हमारा जो है शक राजा जो होते थे उनके टाइम से हमारा कैलेंडर माना जाता है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ठीक है, इसको अपनाया कब गया? इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय
पंचांग। ठीक, अब देखिए हम राष्ट्रीय यहां लिख रहे हैं, नेशनल, और आपको एक एक चीज बताते चलेंगे। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ठीक, वृक्ष, वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक, राष्ट्रीय मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए नेशनल मुद्रा, करेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा हमारी क्या है? रुपया। अब कभी कभी ये पूछता है कि रुपया का साइन क्या है, तो ये, ठीक, हिंदी के र और इंग्लिश के आर को मिला के बनाया गया है। अब ये पूछ दे कि इसको डिजाइन कौन किया था, तो डिजाइन्ड बाई उदय कुमार। इसको कौन किया गया था? ये आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उदय कुमार जी ने किया था। और इसको हम अपनाए कब? भाई ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह रहेगा, मुद्रा का, तो 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रीय फल, तो गर्मियों का दिन है, राष्ट्रीय फल बताइए क्या होगा? आम। ठीक, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन है हमारी? गंगा। लेकिन राष्ट्रीय नदी गंगा को कब बनाया गया था, यह क्वेश्चन पूछता है 4 नवंबर 2008 को। ठीक, अब जब राष्ट्रीय नदी गंगा है तो जलीय पशु क्या है? राष्ट्रीय जलीय पशु भी तो होगा, राष्ट्रीय जलीय पशु या जलीय जीव कह लीजिए। तो गंगा की स्वच्छता किस मछली से हमको पता चलती है? डॉल्फिन से। डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो साफ पानी में रहती है, तो डॉल्फिन हमारी क्या है? जलीय राष्ट्रीय जीव है। ठीक है, अब राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी तो है, राष्ट्रीय विरासत, हेरिटेज विरासत पशु कौन है? हमारा सबका साथी प्यारा हाथी। यह है राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय पंछी, भाई राष्ट्रीय पंछी भी तो होगा, तो यह है मोर, शोर, मोर मचाए शोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अब हमारे पास राष्ट्रीय त्योहार बस बचे हैं, तो राष्ट्रीय त्योहार सिर्फ 3 होते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय त्योहार भारत में कितने, तो आप सोचेंगे भारत तो त्योहारों का देश है, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार कितने होंगे? तो राष्ट्रीय त्योहार जो है 3 हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आप नेता तो है नहीं कि भूल जाएंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस जिस दिन हमको आजादी मिली थी, 15 अगस्त 1947। ठीक, दूसरा हमारा राष्ट्रीय त्योहार क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और तीसरा कौन सा राष्ट्रीय त्योहार है? गांधी जयंती, जिन्होंने हमको बिना हिंसा के आजादी दिलाई, गांधी जयंती। अब आप सोचते होंगे कि गांधी का इतना मुख्य रोल क्यों है, तो ये जान जाइए कि जितने भी देश उस समय हिंसा से आजादी पाए, वहां कभी भी लोकतंत्र इतनी शांति से नहीं रहा जहां हमारे यहां है आज लगभग 75 सालों से। इसी वजह से गांधी जो है सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे स्वतंत्रता संग्राम की, इसीलिए इनकी जयंती 2 अक्टूबर जो है मनाई जाती है राष्ट्रीय त्योहार के रूप में। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, जिसमें हम राष्ट्रीय चिन्हों, प्रतीकों और पंचांगों के बारे में पढ़े,
जिससे हमारे राष्ट्र की एक पहचान होती है। यह चैप्टर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो इसको 20 मिनट में क्विक रिवीजन करिए आप, और अपने एग्जाम में वो क्वेश्चन वो एज लेके जाइए जो दूसरा छोड़ के जाता है। आपको सब कुछ एक जगह पे ही इसीलिए कलेक्ट करके दे दिया गया है। धन्यवाद।